आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बोलो बजरंगबली की जय। हमने ये शब्द इसलिए बोला कि भगवान बजरंगबली सनातन धर्म के भगवान हैं, और इस शब्द में और इस जय जयकार में इतना ऊर्जा है कि आदमी और शख्स जो सनातन धर्मी है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस यही महाबली का इस कलयुग में आशीर्वाद है। और आज उन्हीं बजरंगबली के एक शिष्य की आज चर्चा करेंगे। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हम फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान में आस्था और श्रद्धा वो चीजें हैं जिनकी रक्षा यहाँ के लोग, यहाँ के भक्त, यहाँ की इंसानियत, यहाँ के इंसान, यहाँ के सनातनी कर रहे हैं। उस आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो फिर जंग भीषण होगी, यह बात भी तय है। तो आज हम बात करेंगे 26 साल के एक संत की, जिन्हें लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में हैं। नागपुर के बाद वो अब रायपुर में कथा कर रहे हैं। और इसी दौरान आज और कल और बीते दिन 3 दिन से लगातार नेशनल मीडिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा कर रही है। तमाम डिबेट हो रही हैं, तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम विषय पर बातचीत हो रही है। लेकिन फिर एक बात यहाँ आ जाती है, कहीं कानूनन बात आती है, कहीं संवैधानिक बात आती है, तो फिर कहीं बात आस्था की आती है। रायपुर की कुछ तस्वीरें हैं जहां लाखों की जनता के बीच में वो दरबार लगा रहे हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि नागपुर में जिन शख्स ने, जिस समिति ने हमें चैलेंज दिया था, वो हमारे दरबार में आमंत्रित हैं और वो जो चाहे प्रश्न कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में हम आपको श्रद्धा और एक आस्था की कहानी सुना रहे हैं। कृपया इस कहानी और श्रद्धा और आस्था की इस स्टोरी को जरूर सुनें। असलियत में यह कहानी हमने सुनी है बुजुर्गवान के द्वारा। ये कहानी दक्षिण भारत की है और कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि श्रद्धा से बड़ा कोई खेल नहीं है। श्रद्धा क्या चीज है कि पत्थर को भी भगवान बना देती है। उसी श्रद्धा के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। ये कहानी दक्षिण भारत की है। एक नन्हा सा बालक जिसकी माँ फांसी लगाकर खत्म हो गई थी क्योंकि उसके पिता शराब पीते थे। वो नन्हा बालक जो अपने बाप के सहारे जिंदा था, वो एक दिन मंदिर जाता है। मंदिर में एक संत प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मंदिर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ बाप ही भगवान, उनकी पूजा करो। बहुत बेहतरीन ये शब्द थे। और ये शब्द ठीक बच्चे के कान में गए और बच्चा खड़ा हो गया। उसने उन संत से सवाल किया कि माँ मेरी खत्म हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, और क्योंकि मेरे पिता शराब पीते थे और उसी की वजह से माँ का देहांत हो गया, उन्होंने खुदकुशी। तब संत ने कहा कि आपके पिता हैं वही भगवान है। तब उस मासूम के दिमाग में सवाल आया। उसने सोचा कि भगवान की तो पूजा होती है, उनको जल चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, चंदन लगाया जाता है। बस इसी बात को लेकर मैं अपने घर गया। लेकिन पिता उस वक्त शराब के नशे में थे। तब उस मासूम बालक ने अपने पिता की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले उनको जल चढ़ाया। इस बात पर पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने बच्चे को मारा और ये सवाल पूछा और ये वजह पूछी कि तुमने हमें हमारे सिर पर ये पानी क्यों डाला। तब उस नन्हे बालक ने ये बताया कि आप मेरे भगवान हो, आप ऐसे ही बैठे रहो, मैं आपकी पूजा करूंगा। पिता लज्जित हो गए और जब पिता लज्जित होते हैं तब यह कहानी बढ़ती है।
तब श्रद्धा का ये पार्ट आगे बढ़ता है। जब तक वो बच्चा अपने पिता की पूजा नहीं कर लेता था तब तक वो पिता शराब पीते नहीं थे। धीरे धीरे उनके शराब पीने का अंदाज बदल गया। उन्होंने शराब छोड़ दी क्योंकि उसके पीछे थी उनके बेटे की श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है और यही श्रद्धा और यही आस्था हिंदुस्तान को जीवंत किए। जब कुंभ में मेला लगता है तब करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। यह दृश्य दुनिया देखती है। यही तो आस्था है। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो इस देश इस मुल्क के लोग नास्तिक हैं, जो सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है, तब यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि करोड़ों लोगों के मन में अभी भी भगवान है, करोड़ों लोगों के मन में अभी भी संत और महंत हैं। ये डिबेट और ये तमाम चीजें बातें चल रही हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे श्रद्धा और आस्था से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। अगर श्रद्धा और आस्था किसी के प्रति लोगों की है तो फिर ऐतराज क्यों है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? लोग चाहते हैं भले वो पाखंड, भले वो कुछ भी हो, लेकिन लोग उसे मानते हैं क्योंकि उनकी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा आदमी को भी सुधारती है और श्रद्धा का हमने एक कहानी आपको बताई। अगर इसी तरह श्रद्धा बरसतू जारी रही तो भगवान बजरंग बली के जो भक्त हैं वो भी इन भक्तों की श्रद्धा से अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी वो सुधार लेंगे, क्योंकि श्रद्धा में ताकत है। बस यही हमारी इस स्टोरी का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में कानून है, संविधान है, और ये कानून संविधान हमारे लिए ही तो बने। और जब एक समूह, एक वर्ग और बहुत सारे लोग किसी को मान रहे हैं तो फिर किसी को ऐतराज क्यों है? देखिए खास रिपोर्ट हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। यह देश आस्थाओं का देश है। करोड़ों श्रद्धालु जब गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं तो दुनिया के लोग उसे कैमरे में कैद करते हैं। कुंभ की लाजवाब तस्वीरें लोग देखते ही रह जाते हैं। यह महात्माओं का देश है, यह बुद्धिजीवियों का देश है, यह बुद्ध नानक महावीर का देश है। यहाँ श्रद्धा सबरी है, फिर करोड़ों भक्त की आस्थाओं पर किसको ऐतराज है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार लाखों भक्त जिसका अभिवादन करते हैं, जिसको नमस्कार करते हैं, तो फिर किसको उससे ऐतराज है? लोग और भक्त श्रद्धा से पत्थर को भगवान बना देते हैं तो यही श्रद्धा पाखंड को भी ईश्वर का अंश बना देगी। यही हिंदुस्तान की अदा है। फिर आपको ऐतराज क्यों है? 26 साल के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आखिर कुछ लोगों को ऐतराज क्यों है? उनके दिव्य दरबार से आखिर ऐतराज क्यों है? आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। और सिर्फ सनातन धर्म से ही क्यों ऐतराज है? अगर सवाल भूत प्रेत बाधाओं को लेकर है
तो 50 सालों से अन्य धर्मों में भी यही होता आया है। फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ऐतराज क्यों है? 50 सालों से फिल्मों के माध्यम से भी भूत प्रेत बाधाएं दिखाई जाती रही हैं, उन पर ऐतराज क्यों नहीं? बेशक ऐतराज करो, क्योंकि संविधान ने सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सनातन धर्म पर क्यों लागू होती है, यह आज का हमारा सवाल है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था, और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है, और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा महाराष्ट्र के नागपुर में हुई। उनका 2 दिन दिव्य दरबार लगा, लेकिन तभी नागपुर की समाज सेवी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया कि वो उनकी शर्तों पर दिव्य दरबार लगाएं और उनके यहाँ आएं। लेकिन अचानक किसी काम से नागपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस धाम की ओर आ गए। यह अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का दावा है कि पाखंड वो फैलाते हैं। 90% अगर हमारी शर्तों पर खरे उतरे तो उन्हें हम प्रमाण पत्र दे देंगे कि अब देश में वह यही काम करें। बहुत बढ़िया। कौन है यह श्याम मानव जी जो यह चैलेंज दे रहे हैं, और आपको क्यों एतराज है श्याम मानव जी? यह देश अपने तौर तरीकों से जिंदगी जीता आया है, यह बाध्यताओं का शिकार नहीं होता। यह युवा देश है। इस देश की जन भावनाएं ऐसी हैं कि विश्व इसे नमस्कार करता है। अकेले आप ही एक विद्वान नहीं हो, करोड़ों लोग जो उनके दिव्य दरबार जा रहे हैं, तो क्या वो ना समझ है? क्या उनमें अक्ल नहीं? भगवान हनुमान जी महाराज के जो भक्त होते हैं, वो जब जयकारा लगाते हैं कि बोलो बजरंग बली की जय, तो उनके एक जयकारे से इस देश के सनातनियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजह है जो ऊर्जा अंदर से मिलती है वही शाश्वत है, वही सत्य है। बजरंग बली के जब नाम में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, तो स्वाभाविक है उनको मानने वाले उनके आश्रय सब कुछ करने का दमखम रखते हैं। शायद यही काम बागेश्वर धाम जो हनुमान जी महाराज का धाम है, उनकी कृपा से शायद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। यहाँ समझने की बात सिर्फ इतनी है कि बात मीडिया को भी यह समझना चाहिए, बात विरोध करने वालों को भी यह समझना चाहिए। यहाँ भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए नहीं, बल्कि उनके आगे जो नाम जुड़ा है बागेश्वर धाम, उनके वो भक्त दीवाने हैं, और बागेश्वर धाम का नाम है हनुमान जी महाराज। उन्हीं के सहारे लोग इस दिव्य दरबार में आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो एक आम आदमी है, लेकिन लोगों की श्रद्धा और आस्था महाबली बजरंग बली से है, हनुमान जी महाराज से है, जो शायद इस 26 साल के नौजवान को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। बस यही भक्त सोचते हैं, और उसी सोच के सहारे लाखों लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में आते हैं। तो इस देश की तमाम ऐसी समितियां जो इसे पाखंड मानती हैं, वो यह बात भी समझ लें, सनातन धर्म मानने वाले इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। जो सनातन धर्म नहीं मानते मत माने, लेकिन विरोध भी न करें। आस्थाओं श्रद्धाओं के साथ मजाक भी नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश की मीडिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा कुछ नहीं दिखा रही है। किस तरह की डिबेट नेशनल मीडिया पर हो रही है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, जरा आप उनको सुन लें। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम।
आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, ये वाला नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। और दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो, तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। तो आपने सुना और देखा कि वो पत्रकारों से ही कुछ सवाल कर रहे हैं और पत्रकारों का नाम लेकर उन्हें बीच सभा में बुला रहे हैं। तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। इस देश में कई प्रकार की परंपराएं हैं, धर्म को मानने वाले कई प्रकार के भक्त हैं। भक्तों को कुछ मिले न मिले, लेकिन उन्हें अपने आराध्य भगवान पर एक टकटकी, एक उम्मीद है। बस यही उम्मीद का नाम श्रद्धा है, और इसी उम्मीद का नाम आस्था है, जो इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसी कई समितियां चैलेंज देंगी, चुनौतियां देंगी, लेकिन जिस श्रद्धा के पीछे, आस्था के पीछे करोड़ों की जनता खड़ी है, उसका कुछ होने वाला नहीं। उसी के लिए इस देश का संविधान बना है, उसी करोड़ों जनता के लिए, उसकी भावनाओं के लिए कानून बने हैं। यह हमारा देश है, यह आपका देश है। हम जैसा जीना चाहेंगे, जिसे मानेंगे, जिसे पूजेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत लोगों की आस्था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नहीं, बल्कि वो जिस मूर्ति, जिस परम धाम बागेश्वर धाम का नाम ले रहे हैं, उससे लोगों की आस्था जुड़ी है। बात यहाँ समझनी चाहिए। अकेले एक आम आदमी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन उसके पीछे जो परछाई है वह आम नहीं, वह महाबली बजरंगबली हैं। बस उसी के सहारे ये करोड़ों जनता बागेश्वर धाम से जुड़ी है। यही श्रद्धा है और यही आस्था है, जिसे कोई नहीं डिगा सकता, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश।